और वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत बनकर आई है। भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को प्रशासन द्वारा ऊंचे स्थान पर जाने के लगातार आदेश दिए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, उफान पर दिल्ली की लाइफलाइन, यमुना नदी का बड़ा जल स्तर, 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। बारिश के साथ यमुना का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। आईटीओ पर यमुना का बहाव काफी ज्यादा तेज है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.28 पर है, जो अभी भी खतरे के निशान पर है, जिसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना के अंदर पानी तो आ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर भी है और बताया गया है कि एक आध दिन में पानी भी बढ़ेगा। और उसके ऊपर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो निवासी यहाँ के रहते थे उन्हें ऊपर कर दिया गया है। पिछले 3 सालों बाद इतना पानी आया है। अभी फिलहाल नॉर्मल है। कहा जा रहा है कि शाम तक पानी आ सकता है और ज़्यादा। यहाँ से तकरीबन इलाका, यहाँ का पूरा नीचे का इलाका सारा खाली करवा दिया गया है अभी। और यहाँ के भी इंसानों को कह रहे कि अब ऊपर जाके रह लो अभी। और अभी जमने का जल स्तर इतना ही है कि शाम तक पानी आ सकता है। कोई पक्का नहीं है कि आए या ना आए। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को प्रशासन की तरफ से ऊंचे स्थान पर जाने के लिए लगातार आदेश दिया जा रहा है। सर, ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यमुना खदर में जो लोग रह रहे हैं उनके रहने का इंतजाम आप देख सकते हैं। कुछ राहत सीवर कैंप वहाँ पर लगाए हुए हैं और कुछ राहत सीवर कैंप यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ 5 से 7 कैंप लगाए हुए हैं, लेकिन रात भर बरसात हुई है, सुबह बरसात हुई है। ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं किसी तरह रह रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग रह रहे हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ भी? ऐसा लग रहा है जैसे हम जैसे नीचे थे ऐसे ही ऊपर है। कोई बात की सुविधा नहीं मिली। रात भर बैठा हुए, बच्चा हमारा अंधा, आंखों से दिखाई नहीं देता बच्चे को, ना बोलता है। पूरी रात हो गई, सारे बर्तन गीले, सारे कपड़े गीले हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह के यहाँ पर ये कैंप बनाए हुए हैं कपड़े के, दिल्ली सरकार की तरफ से। लगातार रात को बरसात हुई, हालांकि मानसून चल रहा है। बरसात जो है लगातार राजधानी दिल्ली में हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग नीचे यमुना खादर में रह रहे थे, लोहे के पुल के नीचे रह रहे थे, वहाँ से उन लोगों को यहाँ लेकर आए हैं। उनके रुकने का यहाँ आशियाना बना जरूर दिया है, लेकिन बरसात के चलते वो लोग यहाँ भी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, यमुना का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो आला अधिकारी जो हैं, अब जो यमुना खादर में रहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को ऊपर एक आशियाना बनाकर दे रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, बरसात तो चल रही है और क्या कुछ पुख्ता इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए जाते हैं। शनिवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया था और लगातार जलस्तर घट रहा था। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के कारण यमुना बाजार समेत कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन छुट्टी का दिन होने के कारण जाम जैसी स्थिति नहीं रही। राजधानी में भारी बरसात के कारण यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और ये खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में इसके खतरे के निशान तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। यमुना में 205.33 मीटर पर खतरे का निशान है। राजधानी में यमुना के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था। जल प्रवाह की बात करें तो बीते 24 घंटे में ये 1.60 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया है। ये साल का सबसे अधिक स्तर है। दिल्ली में पिछले मंगलवार को तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। राजधानी के कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। यह 2013 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। एक दशक में तीसरी बार है जब यहां 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई हो। अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 266.2 मिलीमीटर का है, जब 1958 में 21 जुलाई को दिल्ली में इतनी बारिश दर्ज हुई थी। वहीं हरियाणा की यमुनानगर जिले के हथनीकुंड बैराज से 17,827 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वैसे आमतौर पर हथनीकुंड बैराज में प्रवाह दर
352 क्यूसेक होता है। लेकिन डूब वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के बाद पानी का प्रवाह बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में बरसात से एक तरफ तो वाटर लॉगिंग है और वहीं यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना के लोहे के पुल के पास इस वक्त मौजूद है, यमुना बाजार में। यहाँ अब जो जल स्तर है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो यमुना खादर में घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, यहाँ पर अधिकारियों ने सबको खाली करा दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिसमें लोग रह रहे थे, जो यहाँ पर फसलें करते हैं, उगाते हैं। उन लोगों के जो झोपड़ियाँ हैं वो डूब चुकी हैं, लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको यहाँ से अधिकारियों ने बाहर एक कैंप लगाया है, वहाँ पर उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया है। साथ ही आपको बता दें, अब जिस तरह पहाड़ी इलाके में लगातार बरसात हो रही थी तो हटनी कुंड से वहाँ का जल स्तर बढ़ने के बाद लगातार पानी वहाँ से यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है और अब धीरे धीरे यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं उन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, पल्ला 0 पॉइंट से और यमुना के लोहे के पुल तक जो यमुना किनारे जितने भी लोग किसान हैं, फसल उगाते हैं, उन तमाम लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया लगातार जा रहा है और प्रशासन की तरफ से भी हिदायत दी जा रही है। यदि यमुना नदी के किनारे पे आसपास में कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल अभी कितना और जल स्तर बढ़ेगा ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन यमुना के नदी जो है वो खतरे के निशान के पास जो है बह रही है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।